नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है। वहीं बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपये का इजाफा किया गया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा। बजट में जयपुर में मेट्रो के विस्तार की मंजूरी दी गई है। वहीं राजस्थान के 5 लाख घरों में सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पिछले सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप में विरासत में बड़ा कर्ज मिला है। कर्ज दोगुना होकर 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया। हंगामे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको दिक्कत नहीं चाहिए। आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमें भी रहना चाहिए। यह बजट है, यह बहस नहीं है। एक महिला बजट पढ़ रही है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सीएम ने कहा, धारीवाल जी आप सीनियर हैं, आपसे लोग शिक्षा भी लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सदन की गरिमा हम सबको रखना चाहिए। सदन की गरिमा रखना हम सबका कर्तव्य है। पक्ष विपक्ष बाद में है, इसकी गरिमा हर सदस्य को रखना जरूरी है। हमारी महिला वित्त मंत्री बजट पढ़ रही है, आपको बात कहने का मौका मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मुंबई में मंगलवार को शुरू हुई 3 दिवसीय बैठक के बाद रेपो रेट पर अपने फैसले का खुलासा किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी के फैसले का ऐलान किया। आरबीआई एमपीसी ने फरवरी 2024 तक लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखा है। ब्याज दर को पिछली बार फरवरी 2023 में बढ़ाया गया था। उस समय इसे 6.25% से बढ़ाकर वर्तमान 6.5% कर दिया गया था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई की एमपीसी की बैठक के बाद अपने संबोधन में बताया कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। महंगाई में कमी आती दिख रही है। चावल, दाल, प्याज और टमाटर की कीमतें बढ़ने से जनवरी में शाकाहारी थाली 5% महंगी हो गई। हालांकि मांसाहारी थालियों की कीमतों में 13% की गिरावट आई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार सालाना आधार पर प्याज के दाम 35% बढ़े और टमाटर के भाव 20% बढ़े। इससे शाकाहारी थाली की कीमतें बढ़ गई। शाकाहारी थाली की कीमतों में चावल का योगदान 12% और दाल का 9% होता है। इनके दाम सालाना आधार पर 14 और 21% बढ़ गए। रिपोर्ट के अनुसार अगर दिसंबर 2023 से तुलना करें तो शाकाहारी थाली की कीमत 6% कम हुई है। वहीं मांसाहारी थाली 8% सस्ती हुई है। थाली की औसत लागत की गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम भारत में थाली तैयार करने की कीमतों के आधार पर होती है। दौसा जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दौसा की पोक्सो कोर्ट ने 2 युवकों को सजा सुनाई है। जज अनु अग्रवाल ने 25 वर्षीय एक युवक को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,40,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं 22 वर्षीय दूसरे युवक को नाबालिग के अपहरण का दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा और 20,000 का जुर्माना लगाया है। मामला 18 सितंबर 2021 का बांदीकुई थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां स्कूल के लिए गई नाबालिग छात्रा वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस थाने में गढ़खेड़ा निवासी अंतेश उर्फ अनिकेत व किशन उर्फ कृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान के सरकारी स्कूल में एग्रीकल्चर विषय लेने वाले स्टूडेंट्स को बायोलॉजी या फिर मैथ्स के टीचर से एग्रीकल्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछले करीब 2 साल से पीजी डिग्रीधारी एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स जिस नियम संशोधन के लिए संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार उनकी जीत हो गई है। राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके एग्रीकल्चर सहित अन्य विषयों के नियुक्ति नियमों में बड़ा संशोधन कर दिया है। कांग्रेस शासन के समय से प्रदेश भर के एग्रीकल्चर पीजी कैंडिडेट्स लेक्चरर बनने का संघर्ष कर रहे थे। शिक्षा निदेशालय की एक गलती ने इन लेक्चरर की नियुक्ति पर तो अड़ंगा लगाया ही, राज्य के हजारों स्कूल स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर पढ़ने से भी वंचित कर दिया था। अब भाजपा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, भले ही किसी भी विषय में हो। राजस्थान पुलिस लव मैरिज करने वालों की सुरक्षा के लिए आगे आई है। स्वेच्छा से विवाह करने वाले बालिग महिला एवं पुरुषों की सहायता और सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर डीआईजी श्वेता धनखड़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
उनके साथ सहायक नोडल अधिकारी के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नविता खोखर को नियुक्त किया है। राज्य नोडल अधिकारी श्वेता धनखड़ ने बताया कि बालिग पुरुष और महिला के स्वेच्छा से विवाह करने के उपरांत परिवारजन और जाति समाज के व्यक्तियों द्वारा परेशान करने या अनुचित कार्रवाई करने पर पीड़ित युगल उनके मोबाइल नंबर 9413179228 एवं सहायक नोडल अधिकारी नविता खोखर से मोबाइल नंबर 9468952823 से संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम और नियुक्त नोडल अधिकारियों से उनके मोबाइल नंबर से संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में प्रधान महालेखाकार टीम ने शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान में 4 करोड़ 77 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा पकड़ा है। ऑडिट टीम ने कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी थी, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से इनका कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के वित्तीय सलाहकार ने भीलवाड़ा जिले में समग्र शिक्षा अभियान के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को पत्र लिखकर 7 दिन में जवाब मांगा है। ऑडिट में पकड़ी गई गड़बड़ियों के अनुसार स्कूलों में फर्नीचर सप्लाई हुए बगैर ही समग्र शिक्षा अभियान ने फर्म को 3 करोड़ 32 लाख का भुगतान कर दिया। इस तरह के करीब 7 प्रोजेक्ट कार्यों की ऑडिट में अलग अलग तरह से अनियमित भुगतान हुए हैं। यह मामला 2016-17 में जिले के स्कूलों में हुए प्रोजेक्ट कार्यों के भुगतान का है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। देश भर के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग के बाद राजस्थान के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बार सरकारी हॉस्पिटलों की स्वच्छता रैंकिंग भी जारी की है। राजस्थान में संचालित तमाम पीएचसी, सीएचसी में पिछले महीने कलेक्टर, एडीएम समेत प्रशासन के दूसरे अधिकारियों ने औचक विजिट किया था। इस दौरान देखी गई सफाई व्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से जारी सूची में सफाई के मामले में जयपुर के कोट खावदा और झुंझुनू के जाखल की सीएचसी ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वे जोधपुर के मंडौर ब्लॉक की डांगियावास पीएचसी 6 अंकों के साथ सफाई के मामले में सबसे फिसड्डी रही। आपको बता दें कि पिछले महीने सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जाकर वहां की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का दौरा किया था। इस दौरान गंदगी दिखने पर मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा नाराजगी जताई थी। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के हॉस्पिटलों में औचक निरीक्षण करने और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। जोधपुर के वीर तेजाजी छात्रावास के पूर्व व वर्तमान छात्रों ने हॉस्टल सफाई कर्मी की दोहिती की शादी के लिए 2,51,000 रुपये का मायरा भरा। वीर तेजाजी छात्रावास में पिछले 2 पीढ़ियों से सफाई कर्मी के तौर पर रवि सेवाएं दे रहे हैं। उनके दोहिती के विवाह को लेकर मायरा भरा गया। मायरा कार्यक्रम करणी माता वाटिका में हुआ। हॉस्टल के छात्रों ने मिलकर पहल करते हुए 2,51,000 रुपये का मायरा भरा। इस दौरान उन्हें कई उपहार भी दिए गए। हॉस्टल के छात्र जब मायरा लेकर पहुंचे तो रवि के परिवार के लोग भावुक हो गए। परिवार के लोगों ने सभी छात्रों का सम्मान किया। वार्डन अशोक चौधरी ने बताया कि मायरा भरने के लिए आए छात्रों ने रवि की पत्नी को अपनी बहन मानते हुए उन्हें चुंदरी उठाई। बाद में सभी ने बैठकर मायरा भरने की रीत निभाई। चूरू जिले में प्रेमी के साथ घर से भागकर लव मैरिज करने वाली महिला का प्यार 4.5 साल बाद भी नहीं चल पाया। रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर पति की हत्या कर दी और रात भर शव के पास बैठकर पुलिस से बचने की योजना बनाती रही। सदर थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि शहर की ओम कॉलोनी में एक किराए के कमरे में रहने वाली 23 वर्षीय सरोज ने 3 फरवरी को पति 26 वर्षीय मोहनलाल मेघवाल का मर्डर कर दिया। लड़के के घर वालों ने पत्नी पर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने कई खुलासे किए। सरोज ने बताया कि 4.5 साल पहले उसने घर से भागकर हिसार के आर्य मंदिर में मोहनलाल से लव मैरिज की थी। मोहनलाल रोज शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करता था। इससे तंग आकर उसने मोहनलाल की हत्या कर दी।